नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी के लखीमपुर में हिंसा को लेकर राजनीति एक गर्माहट होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी सरकार ने मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जाने के लिए लखनऊ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने भी मृतक किसानों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे की इस भारी भरकम राशि को लेकर कांग्रेस संगठन गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कदम को काफी सराहनीय बताया है। जबकि छत्तीसगढ़ के किसी भी मृतक को इतनी बड़ी धनराशि मुआवजे के रूप में नहीं मिली है। मुआवजे के ऐलान पर सीएम भूपेश बघेल पर बीजेपी ने अब हमला किया है और ये कहा है कि दूसरे राज्य में जाकर अपने आका के सामने मृतकों को 50 लाख रुपए की घोषणा करके बघेल ने अपनी कुर्सी बचाई है और स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। बीजेपी ने भूपेश बघेल के मुआवजे के ऐलान को गांधी परिवार के प्रति स्वामी भक्ति और राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। अब सवाल उठता है कि यूपी के मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान तो हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कब होगा? आज हम किसानों की समस्या को लेकर राजनीतिक पार्टियों के दोहरे चरित्र को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुआवजे के ऐलान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। और आइए अब सुनते हैं कि भूपेश बघेल के मुआवजे के ऐलान को लेकर बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, उस घटना में नैतिकता के नाते, मानवीयता के नाते उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सहायता राशि 45 लाख रुपए की दी। भूपेश बघेल जी आज अचानक जागते हैं। देश के अंदर में अनेक किसान मारे गए हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण कि अब मैं 50 लाख रुपए दूंगा, दे कहीं आपत्ति नहीं, 5 करोड़ दे कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो सिलगेर में मारे गए आदिवासी जहां तक कि अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, वो आदिवासी बड़े अचंभित है कि यहां पर 5 पैसा नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को आप 50 लाख रुपए राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं। इस 2.5-3 साल में भूपेश बघेल की सरकार के समय सैकड़ों किसान मारे गए हैं जिनको 5 पैसा नहीं मिला, लेकिन प्रतिस्पर्धा के चक्कर में वहां 50 लाख रुपए दिया। तो जिस तरह से यहाँ पर यूपी में के लखीमपुर में जो किसान को मारा गया है, उनके परिजनों को, मृत किसानों के परिजनों को छत्तीसगढ़ के सीएम ने 50 लाख मुआवजे का ऐलान किया जब वो लखनऊ में थे। अब सवाल यहाँ पर बीजेपी ये उठा रही है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर किसानों की मौत हो जाती है, उनको तो 5 पैसे अभी तक नहीं मिले हैं और इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र कहा जा रहा है, यानी कि ये शय पाने के लिए। तो मुआवजे के ऐलान पर बीजेपी को यहाँ पर कह सकते हैं कि मिर्ची लग रही है और ये कहना है कि बीजेपी सीएम पर जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने इस तरह के मुआवजे का ऐलान किया है और राजनीतिक कारणों की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मृत किसान रहे हैं अभी तक, उन्हें इतनी बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर अभी तक नहीं मिली है। तो बार बार सवाल जो वहां पर विपक्ष है वो यही कर रहा है कि ये आखिर क्यों राज्य के अपने किसानों के लिए इतना मुआवजा क्यों नहीं, और दूसरे राज्य के किसान जो वहां पे मारे गए हैं उनके परिजनों को इतना ज्यादा मुआवजा क्यों? तो ये एक दोहरा चरित्र जो यहाँ पर सामने आ रहा है, इसको लेकर विपक्ष वहां पर सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जो एक रीजन यहाँ पर दे रहा है बीजेपी, वो ये कि ये राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक कारणों की वजह से जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने ऐसा किया है। तो सवाल और कहीं पूछ भी रहे कहीं ना कहीं बीजेपी की, क्या छत्तीसगढ़ के मृत किसानों के परिजनों को भी या वहां के किसानों को भी इतना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा?
तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अंशुल मिश्रा हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, इसके साथ के मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, तो पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊंगी, बाकी और भी नेता अगर हमारे साथ जुड़ेंगे उसके बाद उन पर आती हूँ। तो आप ये जो पूरा घटनाक्रम है यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यूपी में मृत किसान, उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और छत्तीसगढ़ के राज्य के किसानों को उतना नहीं मिलता है। तो ये आप इस ओवरव्यू अगर इसका करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आखिरकार सीएम भूपेश बघेल ने ऐसा क्यों किया, क्या मंशा हो सकती है? जी, ये छत्तीसगढ़ और पंजाब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 50-50 लाख रुपए की घोषणा की है। वो भी बात आ रही है कि उसमें 8 लोग जो जिनकी मौत हुई है उनमें से 4 किसान और 1 पत्रकार, 5 लोगों को ये 50-50 लाख रुपए देंगे करके। तो बात ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित राज्य है वहां नक्सली हिंसा में जो मारे जाते हैं उन लोगों को क्या मिल रहा है। जैसे एक पुलिस की गोली से अभी 3 आदिवासियों की मौत हुई, सिलगेर वाला जो मामले की बात भाजपा लगातार उठा रहा है, वहाँ क्या मिल रहा है? 10-10 हजार रुपए लेकर गए, जिसे प्रशासन द्वारा 10-10 हजार रुपए का जो देने था आपने 10-10 हजार जी उसको और लेने से मना कर दिया गया। दूसरी चीज है, अभी भाजपा के आज जो बयान आया है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का, उसमें 550 किसानों की मौत की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ किसान बहुल राज्य है तो निश्चित रूप से अधिकांश यहाँ पे किसान है। किसी की मौत को कारण अलग हो सकता है लेकिन किसान अधिकांश आ जाते हैं क्योंकि 80% यहाँ पे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। तो किसानों की मौत पर मुआवजे को लेकर क्या मिलेगा ये अलग चीज है। जैसे यहाँ पे अंशुल जी के पास आते हैं। अंशुल जी एक तरफ, ठीक है के जी आते हैं वापस आपके पास। अंशुल जी, एक तरफ अपने राज्य के किसानों के लिए 10-10 हजार और दूसरे राज्य के किसानों के लिए 50 लाख, क्या ये किसान नहीं है? इतना भेदभाव आखिर क्यों कर रहे हैं? जी मोहतरमा, मैं ऑन पॉइंट जवाब देना चाहूंगा कि वो मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मैं करूं तो हाहाकार और तू करे तो जय जयकार। आज बीजेपी की यही प्रणाली है, वो करते हैं तो जय जयकार और चमत्कार होता है, और हम किसी के लिए करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है और हाहाकार हो जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें मेन चीज क्या देखी जाती है, परिप्रेक्ष्यता, कि वह किसान जो है, वह पत्रकार जो है, या वह व्यक्ति विशेष जो है, वह किस परिप्रेक्ष्य में खत्म हुआ है या किस परिप्रेक्ष्य में वह शहीद हुआ है। आपको बीजेपी, आपको यूपी की परिप्रेक्ष्यता शायद पता होगी, कल से लेकर आज तक चल रहा है कि आज किस परिप्रेक्ष्य में वो खत्म हुए हैं। तीसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि चलो कम से कम योगी आदित्यनाथ जी ने उनको जब 45 लाख रुपए दिया तो इनका जो बीजेपी का आला कमान है, कम से कम वो उनको कम से कम किसान और पत्रकार तो कहने लगा। कल तो उन्हें वो छद में पत्रकार कहते थे, कल की डेट में वो उन्हें छद में किसान कहते थे और कहीं ना कहीं आतंकवादी घोषित करते थे। आज वो उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर सीएम भूपेश बघेल जी को भेजा गया था, तो आपने खुद ने देखा इस चीज को, संपूर्ण मीडिया ने देखा इस चीज को। की बात कर रहे हैं कि जो वहां पे परिस्थिति होती है उसके हिसाब से दिया जाता है, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पर जो परिस्थिति आप देखें, छत्तीसगढ़ के राज्य के किसान, चलिए ठीक है, उनकी जिस भी परिस्थिति में मौत होती है, लेकिन यहाँ पर महज 10-10 हजार और एक तरफ 50 लाख, बहुत ज्यादा अंतर आपको महसूस नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आना चाह रहा था। मैं आपको पिछले 3 वर्षों का कार्यकाल गिनाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो संपूर्ण हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुशहाल किसान है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट कहती है। क्यों है सबसे ज्यादा किसान? चाहे वो 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात हो तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आज भी दे रही है, चाहे भूमिहीन किसानों की बात हो तो 9,500 रुपए तक देने का कार्य भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इन सब चीजों की फसल योजना इनकी नहीं चल रही है। बात यहाँ पे चल रही है कि क्यों अपने राज्य के किसान की मौत होने पर 10,000 मिलते हैं और दूसरे राज्य के किसान की मौत होने पर 50 लाख मिलते हैं, इतना ज्यादा अंतर? मैंने इसका जवाब, सवाल ये है, मैंने इसका जवाब आपको पहले ही दे दिया है। आप परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं। मेनली ये चीज नहीं, परिप्रेक्ष्यता देखी जाती है कि जैसे अगर मान लो 10,000 है आपके राज्य में, नहीं, मैं आपको मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। पहली बात तो वो हमारे आदिवासी भाई थे, वो किसान नहीं थे, और मान लो अगर किसी किसान को वह चीज नहीं प्राप्त होती है तो उसमें भी यह परिप्रेक्ष्यता देखी जाती है, और आला कमान जो होता है, शासन और प्रशासन जो होता है, वो उसको पूर्णतः देखता है और तय करता है कि बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है आज की बहस में और चर्चा में। यहाँ पर
अब यहाँ पर अंशुल मिश्रा जो प्रवक्ता है कांग्रेस से, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुआवजे की राशि होती है वो जो परिप्रेक्ष्य होता है, जो परिस्थिति होती है उस पर आधारित रहती है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य में आप वहाँ पे विपक्ष भी है, वहाँ पे अगर किसानों की मौत होती है तो सरकार की तरफ से वहाँ पे कितना क्या मुआवजा वहाँ पे दिया जाता है, कितनी कीमत रहती है? सरिता जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में अभी पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 450 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार ने संज्ञान कितना लिया? 50,000 1 लाख का मुआवजा बांट दिया। यहाँ कांग्रेस के आला कमान साथ में थे, अपना चेहरा चमकाने, अपना कद बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के ये बिल्कुल यहाँ पे क्या ये मुआवजा देने का कोई कंपटीशन चल रहा है? योगी सरकार ने 45 लाख दिए, वो तो चलिए उनका ही राज्य है तो उनका बनता है, लेकिन पंजाब और यहाँ पे छत्तीसगढ़ दोनों ही 50 लाख यहाँ पर देते हैं और अपने राज्य में महज आप बता रहे हैं कि 50,000 वहाँ पर दे रहे हैं। तो सारे देश में 50,000 से लेके 1 लाख तक का, यानी कि 49 लाख एक्स्ट्रा। तो इतना ज्यादा, वही मैं कह रही हूँ, जो अंतर है समझ में नहीं आ रहा है। अपना चेहरा चमकाने के लिए आप उत्तर प्रदेश में और अगर आदिवासी भाइयों की भी मौत होती है, उनकी जान जाती है, तो उनको भी महज 10,000 रुपए, यानी कि किसी की जान की कीमत यहाँ पे सिर्फ 10,000 आंकी गई है। यही दोहरापन, यही जो डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी का। 10,000 से 10 दिन का खर्चा भी नहीं चलेगा सर। जमीन खिसक रही है और अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी वहाँ वाहवाही लुटा रहे हैं। ये अब ऋण लेकर सरकार चला रहे हैं और वहां पर दान दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यहाँ पर भी अपने किसानों को देते, आदिवासी भाइयों को देते तो कुछ बात बनती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के सामने अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जो खेल कर रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने नोटिस कर लिया है और आने वाले चुनाव में सरिता जी इसका जवाब देगी जनता, यहाँ की किसान जवाब देगी। ठीक है अंशुल जी, आप बताइए, वो बता रहे हैं करीब 400 किसानों ने आत्महत्या की है, उनको महज 50,000 या 1 लाख यहाँ पर दिया है। मैडम 400 किसानों ने आत्महत्या नहीं करी है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो आजकल उनकी बातों की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 2000 डबल करने की बात करी थी किसानों की, आज तक नहीं करे। मैं उसी को नहीं, बिल्कुल ये छद्म बात है। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, किसान जो होता है वो भूमिपुत्र होता है और वो हमें अन्न देने का काम करता है। एक बात, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें जो बात है वो तुझमें और मुझ में कहाँ, हम लोग तो इस परिपाटी पर कार्य करने वाले हैं। किसान कहीं का भी हो, चाहे यूपी का भी हो और चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे देश के किसी भी कोने का हो, चाहे संपूर्ण विश्व जगत का हो, किसान किसान होता है, क्योंकि वह हमारा पेट भरने का काम करता है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं करूं अपनी ही बात में खुद को उलझा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं किसान किसान होता है, तो आपके राज्य का किसान किसान नहीं है। मैडम मैं आप मुझे मौका देंगी तो मैं उसको पूर्ण कर पाऊंगा। मैं आपको वही बता देना चाहता हूँ। जी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पिछले 3 वर्षों में 2500 रुपए समर्थन मूल्य जब से भूपेश बघेल जी ने देना चालू किया है, भूमिहीन किसानों को देना चालू किया है। ये मुद्दा नहीं आज का, इससे बात बता रहा हूँ मैं आपको वही वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुझे बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं बता देता हूँ आपको, जब से ये कार्यक्रम अपनाया, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मुआवजे की राशि है तो इसमें इतना ज्यादा अंतर क्यों आखिरकार है? मैडम वही मैं बता रहा हूँ आपको मोहतरमा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। शांति से 2 सेकंड आप वक्त देंगी तो मैं बता पाऊंगा। जब से ये देने का कार्यक्रम चालू किया है तब से किसान किसानी के चक्कर में आत्महत्या कभी नहीं कर पाया है। उसके बाद भी परिप्रेक्ष्यता देखी जाती है कि किस परिप्रेक्ष्य में वह किसान कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है या किस समस्या को लेकर वह आत्महत्या कर रहा है। उसमें भी एक ऑब्जर्वेशन की टीम है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो ऑब्जर्व करती है और सही रास्ते दिखाने का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में असंभव सी बात है, असंभव है, ये असंभव बात है। ये मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं हो रही, अब हिंदुस्तान की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ छत्तीसगढ़ की राजनीति हो रही है। यहाँ पर किसान किसी भी कभी भी। एक सेकंड राजीव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अंशुल जी कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में अभी तक एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। क्या आप इससे, कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी दुखद बात है। विधानसभा राजीव जी की तक आवाज नहीं आ रही है। कृषि मंत्री प्रेम साय सिंह जी ने स्वीकार किया था कि 400 किसानों की लगभग मृत्यु हुई है।
और उनमें से उन्होंने कहा अरे राजीव जी, किसान रमन का चश्मा शराबी उतार थे, लीजिए आप। वो पहले वो शराबी रमन थे। सिंह का 15 साल तो का क्या शासन नहीं है है महोदय, कि जो आप कह रहे हैं कि इनके आत्महत्या जो करी है। मृत्यु रमन होती है वो सिंह शराबी सरकार में होते हैं, आत्महत्या वो हुई थी अपराधी क्योंकि होते आपने हैं। वादा खिलाफी और करी हमारे थी। राज्य में- आपने कहा था और कि हमारे 300 रुपए राज्य में प्रति जो बोनस महाराष्ट्र दूंगा में मैं, लोग लेकिन वह हैं, 300 रुपए ये बोनस बिल्कुल नहीं से आया। कह रहे हैं कि महोदय। 400 कांग्रेस किसानों ने की- आत्महत्या की है और आप अंशुल जी कह रहे हैं कि एक भी किसान ने आत्महत्या यानी नहीं की। स्टेटमेंट ही मैं बिल्कुल आपको अलग है बता वहाँ रहा की। हूँ, ये बहुत हास्यास्पद है। छत्तीसगढ़ खुद ही में पढ़ बीजेपी लीजिए। के पास राजनीति विधानसभा करने का में किसी भी आपके प्रकार का कृषि मुद्दा नहीं मंत्री ने बचा है, स्वीकार कर लिया क्योंकि कि यह कितने किसानों पार्टी की जो है मृत्यु हुई मुद्दा है। विहीन हो चुकी और है। जो इनके पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है, चाहे वो किसानी की बात हो, चाहे वो चलिए ठीक है, किसानी हम की बात हो, चाहे बहुत, मजदूरों की बात हो। तो वह इन छदने की आंकड़ों पे राजनीति नहीं ये जाते करेंगे, कितनी ये छदने हत्याएं, की राजनीति कितनी कर रहे हैं। आत्महत्याएं यहाँ पर हुई है। कांग्रेस आदिवासी सही, आदिवासी सही, आदिवासी भाई ही सही, अगर उनकी मौत भी होती है तो उनके लिए भी एक बजट जो रखा है मुआवजे का 10,000 रखा है सरकार ने। हाँ, मैं और अगर आपको वो वही किसान बता होते रहा तो हूँ, 50,000 या 1 लाख मैक्सिमम, और यहाँ 50 लाख। ये बात मैडम, डाइजेस्ट मैंने नहीं हो रही। कौन सा परिप्रेक्ष्य आप ऐसा मानते हैं कि जिसमें इतना ज्यादा गैप हो मैडम, जाता है? नहीं ठीक नहीं, है, गैपिंग की के बात शर्मा यहाँ जी पर से नहीं पूछते है। हैं, क्या सर आपको लगता है कि जो इतना ज्यादा यहाँ पे गैप है इस मुआवजे की राशि में, ये कुछ ज्यादा आपको नहीं लगता है? देखिए, इसमें मुआवजा जो दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां सबके सामने है। मेन बात इसमें जो आता है संघीय ढांचे को लेकर के, और मुआवजे की हम बात करेंगे तो 80 लाख रुपए का मुआवजा जो 22 सैनिक जो शहीद हुए थे उस बीजापुर में, उनको मिला है। छत्तीसगढ़ का अब तक का सर्वाधिक रहा है 80 लाख रुपए का मुआवजा। अब यहाँ पे जो किसान वहां पे मौत हुई है, 8 लोगों की मौत को 2 भागों में बांट दिया गया है, कुछ भाजपा के, कुछ ड्राइवर करके 4 लोगों को और एक पत्रकार को करके आप लगभग 1,45,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी। जिसको इतनी बड़ी राशि मिलेगी तो क्या बिजनेस करेगा कि छोटी तृतीय श्रेणी? मुझे नहीं लगता कि कोई राजपत्रित अधिकारी का पोस्ट उन्हें मिल जाएगा। अब स्थिति आप थोड़ा सा बता दीजिए, आप उस राज्य के पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, तो थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा हमें नॉलेज दें, वहां पे क्या किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और अगर की हैं तो क्या उन्हें कुछ मुआवजा दिया गया है, या किसी और परिस्थिति में उनकी मौत वहां पर होती है तो क्या राशि रहती है? तो है यहाँ मुआवजे का प्रावधान है यहाँ पे, लेकिन परिस्थितियों पे सामान्य किसान की मौत को जनरली कोई सरकार स्वीकारने की स्थिति में नहीं होता। और छत्तीसगढ़ जो कि किसान बहुल राज्य है, तो यहाँ जितने भी मौत होते हैं उसमें अलग अलग मौत के बाद की जो जांच की आती है, किसान यदि बहुत मैक्सिमम कितना जाता है, मैक्सिमम कितना रहता है? मैक्सिमम अभी तक जैसे बात करें तो बजट में जो प्रावधान वगैरह आया है वो अधिकतम, मतलब जैसे मैं बता वही चीज पहले भी बता रहा था कि किसान को लेकर बताइएगा, किसान किसान की मौत को लेकर। हाँ, किसान को लेकर के अलग अलग परिस्थितियों में उनको देने का, जैसे 4 लाख रुपया आपात किसी डूबने से यदि मौत हो रही है और किसी को यदि जलने से मौत हो रही है, ऐसी घटनाओं में 4 लाख तो मुआवजा का प्रावधान है। देखिए अंशुल जी, मैं नहीं कह रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार ही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वरिष्ठ पत्रकार ने ये कहा कि अगर किसी परिप्रेक्ष्य में डूबने से मौत हो रही है, ठीक है, और मैं आपको एकदम तर्कात्मक जवाब देना चाहता हूं जिस प्रश्न के पीछे आप शायद मेरे से बार बार प्रश्न कर रही थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस दिन 9,500 करोड़ रुपया, हाँ ध्यान से सुनिए, 9,500 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया था। अर्थात उन्हें कर्ज में जो डले हुए थे किसान, उन्हें कर्ज से मुक्त किया गया था। इससे बड़ा मुआवजा मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण हिंदुस्तान में कभी किसी राज्य ने दिया होगा। तो ये जीता जाता रहे आप समर्थन, मैं बिल्कुल मुद्दे से नहीं बोल रहा, आपने वाली किसानी बातों की पे बात आ गए हैं, उनको नहीं नहीं, मैं मुद्दे पर ही करोड़ दिए, मैं मुद्दे पर ही हूँ। सरिता जी आप थोड़ा मुझसे मुझे समय दीजिए। घर उसका मैं में जवाब दे रहा किसान की हूँ। मौत हो गई है, उनके परिजनों के लिए क्या कुछ होता है, मैं उसकी आज बात कर रहे हैं कि मौत के बाद क्या मैडम कुछ वो होता है। हमारे बजट में है, वो अभी के शर्मा जी ने आपको बताया कि कहीं 5 लाख बजट रुपए में भी है, क्या है? कहीं 19 लाख रुपए भी है। मैक्सिमम 4-5 लाख मोहतरमा वह नहीं 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 19 लाख तक भी है, 19 लाख तक भी है। डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर टाइम और कंडीशन। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर सूखे की स्थिति आ गई थी। भूपेश बघेल जी ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया और ये कहा कि ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आपको 9,500 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। भाई मरे हैं, कम से कम 1-1 लाख तो उनको दे ही सकते थे। उनके लिए मिनिमम नहीं मैडम, उनके लिए 22 लाख रुपए तक का प्रावधान है। शायद इस बात के बारे में 22 लाख रुपए तक का प्रावधान है मोहतरमा, लेकिन वह कंडीशन है, वह अलग अलग, हाँ प्रावधान है। उस कंडीशन में भगवान ना करे कभी किसी आदिवासी भाई की किसी भी प्रकार की मौत हो या कोई समस्या में वो आ जाए, वो 22 लाख रुपए देना पड़े। अंशुल जी सही कह रहे हैं, राजीव जी क्या इतना 19-20 लाख का प्रावधान है क्या? राजीव जी क्या बताएंगे?
जी थोड़ा सा विपक्ष कर रहे हैं, बता सकते हैं, वो हम राजीव जी तो नहीं देखिए, किसान को दुखद ये है कि अभी अमानक खाद की वजह से मात्र 1 वर्ष पहले सर राजीव जी के साथ बड़ी समस्या है, बेचारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो उनको उनके आका कह देते हैं कि भाई आपको इन्हें किसान नहीं बोलना है जब तक मैं 45 लाख रुपए नहीं दूं। अब वो तो किससे कौन क्या कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा यहीं पे सवाल है जो आदिवासी भाइयों के लिए कह रहे हैं कि उनका एक प्रावधान है कि 18-19 लाख तक मिलता है, तो ये कितना सही है? कभी भूपेश बघेल जी ने नहीं किया। उसके बाद भी कहा कि जो किसान मारे गए वो किसान नहीं थे, वो शराबी था। ये इनके सरकार के लोग कहते हैं। ठीक है, अब के शर्मा जी ने भी यहाँ पे जो बताया कि मुआवजे की जो राशि रहती है जो एक हाईएस्ट गई है वो है 4 लाख, अंशुल जी कह रहे हैं 5 लाख, चलिए 10 लाख मान लेते हैं, और यहाँ 50 लाख। अभी भी वो गैप खत्म नहीं कर पाए। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है, कितना कैसा परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि इतना ज्यादा अंतर होता है? मैं तो शॉक्ड हूं कि आदिवासी भाइयों के मारे जाने पे वहां पे सिर्फ महज 10,000 दिए गए हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मतलब आपके ही राज्य में जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनके परिजनों को तो एटलीस्ट आप थोड़ा बजट ठीक रख सकते हैं। मैडम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा बजट है। शायद मैं पिछले 15 मिनट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आप उस बात को ना समझ रही हो। मैं पुनः एक बार प्रयास करता हूं कि एक परिप्रेक्ष्यता अपनाई जाती है कि कौन सा व्यक्ति किस परिप्रेक्ष्य में खत्म हुआ है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं वैसे ही होता है। हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी में जीरो डेप्थ भी होता है, छुटपुट समस्या भी होती है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर भी परिप्रेक्ष्य बनाया गया है, चाहे वो आदिवासी भाई हो, चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो किसान हो। आज वहां का परिप्रेक्ष्य कुछ और था। वहां का परिप्रेक्ष्य ये था कि वहां की मौजूदा सरकार उन्हें किसान मानने से इनकार कर रही थी, वहां की मौजूदा सरकार उन्हें पत्रकार मानने से इनकार कर रही थी। वह परिप्रेक्ष्य बहुत अलग था, वह परिप्रेक्ष्य ज्वलंत था। उस ज्वलंत मुद्दे पर बिल्कुल वहां पर जाके खड़े होने की आवश्यकता थी। 144 धारा लगाई गई थी, लेकिन 144 धारा लगाई गई थी, लेकिन मोदी जी के लिए क्यों नहीं लगाई गई थी वह 144 धारा? इस पे हम सिर्फ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के आज हमारा मुद्दा कुछ। राजीव जी आप इसका जवाब दे दीजिए, आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं। तो यहाँ की सरकार कहते हैं शराबी मारा गया और 1 लाख रुपए दिया जाता है। 1 लाख रुपए महज? जी, 1 लाख रुपए दिया जाता है और सरकार के कारिंदे और सरकार कहती है कि जो मारा गया। यहाँ पे अंशु जी वो परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे थे, तो आप उससे सहमत हैं? देखिए सरिता जी, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा, राजनीतिक चमकाने का तरीका है और यहाँ के किसान बहुत। अरे राजीव जी, रमन का चश्मा उतारिए, भक्ति का आलम छोड़िए, फिर बताइए। अगर आप सही में किसानों के प्रति प्रेम करते हैं तो माफी मांग लीजिए जिम्मेदार न्यूज चैनल पर। आप लोग माफी मांगिए। आप लोग किसानों को शराबी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान जब मरता है फिर छद्म की राजनीति, वहां पर लखनऊ में ठीक है। मुझे छत्तीसगढ़ में जो किसान है उन्हें 10, 20, 50 हजार और मैक्सिमम 1 लाख या 4 लाख तक मुआवजा जाता है। इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता हूं। किसान की इस गंभीर चलिए परिप्रेक्ष्य मान गया तो 50 लाख, यानी कि किसान में फर्क है यहाँ पे, लेकिन नहीं होता, आप यहाँ पर नहीं होता फर्क। किसान में फर्क नहीं होता, उनकी कंडीशन और परिप्रेक्ष्यता में फर्क होता है मोहतरमा। 50,000 एक समय तो ये बहुत परिप्रेक्ष्य और राशि दोनों फर्क है। खैर कोई बात नहीं, अभी समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। खैर कोई बात नहीं। अब जो मुआवजा मिला है उससे कहीं ना कहीं परिजनों को हालांकि राहत मिलेगी ही। अब किसी भी परिप्रेक्ष्य में या किसी भी एजेंडा के तहत दिया हो ये अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे उनके परिजनों को राहत मिलेगी। खैर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की किस तरह से एक दोहरा चरित्र यहाँ पर सामने आ रहा है कि एक तरफ अपने ही राज्य के जो किसान है उनको इतनी कम राशि मुआवजे की मिलती है और दूसरे राज्य में अगर किसी किसान की मौत होती है तो उनको इतनी अधिक राशि दी जाती है। हालांकि जो कुछ भी हो, लेकिन किसानों को इससे, जो मृत किसान के परिजन है उनको इससे राहत मिलेगी। खैर आज के इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।